सो हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। अगर आपने हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन नहीं देखा तो वो देख लेना, बिकॉज ये कनेक्टेड चीज़ें हैं। हम लोग पूरी कनेक्टेड चीज़ें लेके चलने वाले, इसीलिए। सो एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे कहने का मतलब है यूजेस ऑफ कंप्यूटर। एप्लीकेशन को आप बोल सकते हैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कुल। सो दिस वाज द थिंग। इसके बाद हम लोग यहाँ पे, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। इन टूडेज एरा वी यूज कंप्यूटर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इसका कहने का मतलब ये कि आप कहीं पे भी ले लो, आपके पास फोन है, लैपटॉप है, पीसीज है, सब जगह पे यूज होते हैं। ऑफिस में तो भाई पूरा मतलब मोस्ट ऑफ द काम जो है वो पीसीज पे ही होता है। उसके बाद देखा जाए अकाउंटिंग वाला चीज, वो भी पीसी पे हो गया। बैंकिंग पीसी पे हो सकता है, इंटरनेट बैंकिंग आ गया है। कैश विड्रॉल जो एटीएम लगते हैं उसमें भी तो कंप्यूटर्स यूज होते हैं। तो ऑलमोस्ट हर जगह पे कंप्यूटर्स यूज होने लग गए। तो हम लोग वैसे ही कुछ यूज केसेस देखने वाले इस वीडियो के अंदर। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इन एजुकेशन फील्ड। अभी आप ये वीडियो से पढ़ रहे हो, कुल तो पढ़ रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं से तो वीडियो मिल रही है। तो यहाँ पे एजुकेशन फील्ड में बहुत ज़्यादा विकास हो गया है, एंड स्पेशली ड्यू टू कोविड। कोविड की वजह से तो बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई है। जैसे कि इनिशियली स्टार्टिंग में डिस्टेंस का एक ऑप्शन होता था अगर आपको डिग्री करनी है तो। आजकल तो एक ऑनलाइन डिग्री करके आ गया है। ऑनलाइन डिग्री में आपको घर बैठे बैठे सारी चीज़ें करनी है, एग्जाम्स भी आपको घर बैठे बैठे हो गए। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। अभी टीचिंग में देखा जाए तो आपके पास चॉइसेस होती है कि आप कौन सा टीचर चुनना चाहते हो। जैसे कि अगर आपको मेरे से पढ़ना है तो आप मेरे से पढ़ सकते हो। मेरे वीडियो बहुत वाहियात लगते हैं तो आप किसी और का वीडियो देख सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 10 टीचर में से कोई एक चीज चुन सकते हो, मतलब। तो दैट इज द गुड थिंग, बिकॉज ऑफलाइन में क्या होता था, अगर आपने पैसे दे दिए तो आपको वहीं से पढ़ना पड़ता था। भले वो टीचर अच्छा हो या बुरा हो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। सो दैट वॉज द थिंग। बट ऑनलाइन में हो गया कि आप कहीं से भी पढ़ो, फ्री में पढ़ो। यूट्यूब वगैरह पे फ्री में मिल जाता है। अगर कोई पेड करना चाहता है, पे करना चाहता है, तो अन अकेडमी जैसे कुछ प्लेटफॉर्म है वहाँ पे बहुत अच्छे से चीज़ें होती है। तो या दिस वॉज द थिंग। इसके बाद और एक बेनिफिट हो जाता है, जैसे कि हम लोग को कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो विजुअलाइज करने से बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। अगर मैं आपको कुछ विजुअलाइज करवा दूँ, जैसे कि लाइक मैं अगर कुछ भी बोलूँ और उसको सामने आपको विजुअल होते हुए दिख रहा है, मे बी जैसे कि हम लोग का साइंस में एक फार्मूला, पता नहीं फार्मूला तो नहीं बोलते, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उसके अंदर मैं खाली बता दूंगा कि यहाँ से प्रिजन में लाइट जाती है और फिर वहां से हम लोग को 7 लाइट दिखती है, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर एनिमेशन के थ्रू दिखाया जाए तो आपको वो अच्छे से समझ में आएगा। तो ठीक है, वो समझ में आता है, अच्छा यहाँ से जा रही है फिर रिफ्रैक्ट होकर 7 कलर आ रहे हैं, तो उस तरीके से आपको अच्छे से समझ में आता है। सो दैट इज अ थिंग। तो अगर आप ऑडियो विजुअल, मतलब कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर्स की वजह से ऑडियो विजुअल चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो एजुकेशन फील्ड में बहुत ज़्यादा हो गई। इसके आगे और भी चीज़ें आपको सारे सारे रिसर्च वर्क मिल जाते हैं इंटरनेट के ऊपर। अगर कोई रिसर्च करना है तो उसमें काम आ जाएगी बहुत सारी चीज़ें। इसके बाद हम लोग देखते हैं बिजनेस सेक्टर में। अभी मेरा कोई बिजनेस है, मान लो मैं कोई छोटी मोटी शॉप चलाता हूँ या फिर कोई एकदम बड़ा जियो जैसा बिजनेस है। छोटा हो या बड़ा बिजनेस हो, सब जगह पे आपको कंप्यूटर्स लगेगा ही लगेगा। हम लोग स्पेसिफिकली बिजनेस की बात कर रहे हैं। हम लोग में शॉप, जो छोटी शॉप होती है पान का टपरा, ऐसा नहीं। जो प्रॉपर शॉप होती है, जैसे कि मेडिकल शॉप हो गई या एक प्रॉपर जनरल स्टोर है, वहां पे आपका कंप्यूटर का यूज देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वो बिल को प्रिंट करते हैं, उनके पास एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है टैली का, तो उसके अंदर सारे कैलकुलेशन होती है। तो वो बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है उनको। वरना तो पहले क्या पूरा मैनुअल चीजें करो, इनकम टैक्स वगैरह भरना पड़ता था तो उनको सारी चीजें मेंशन करके रखनी पड़ती थी। सारा का सारा खर्चा, सारा जितना भी बिक्री हुई सबका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता था, वो भी बुक के अंदर। और फिर उसके बाद वो जाता था सीए के पास, सीए जो चीज़ें वो करता था, एंड बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। लेकिन अभी आजकल ऑनलाइन हो गया है, तो क्या है, आप कंप्यूटर के ऊपर करो सारी चीज़ें, फिर आप सीए को भेज डालो, खाली वो फाइल भेजने का है, और फिर सीए खाली उसको फिल्टर आउट करके चीज़ें कर देगा। तो दैट बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया ये चीज़ें। और बिजनेस में तो हम लोग के इनिशियली क्या होता था, बिजनेस में जो सैलरी आती है वो आपको चेक के थ्रू मिलती थी। लेकिन उससे पहले देखा जाए तो आपको डायरेक्टली कैश दे देते थे कि ये लो आपका पैसा, आपको जो करना है करो कैश में। और इसमें कुछ खतरे भी होते थे, जैसे कि कैश में आज पगार आया तो हो सकता है बीच में कहीं चोरी हो जाए, क्योंकि क्या लाइक मोस्टली लोगों का लाइक सेम ही तारीख को आता था, 1 तारीख के आसपास आ जाता था। तो 1 तारीख को ऐसा खतरा रहता था यार, 1 तारीख को पैसा लेके जाएंगे, और सब चोरों को भी पता होता था कि यार 1 तारीख को सबकी सैलरी आती है तो सबके पास पैसा होगा। तो वो चीजें थी। लेकिन पेरोल सिस्टम आ गया तो क्या हुआ कि सारा का सारा जो चीजें वो डायरेक्ट बैंक टू बैंक होने लग गई। चेक में फिर भी सेफ था आप बोल सकते हो, लेकिन कैश में तो बहुत ज्यादा ये था ना। तो धीरे धीरे करके इवॉल्व हुई चीजें, एंड आज का जो कंप्यूटर वाला दौर है, आपको तुरंत ही 1 सेकंड में यूपीआई कर लो, पैसा ट्रांसफर, कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं, कितना ईजी हो गया। और तो और फिर ट्रेडिंग देखा जाए, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह होती थी पहले। पूरा आपको शेयर्स खरीदने पड़ते थे, आपको फिजिकल कॉपी मिलती थी शेयर्स की,
बहुत सारी चीजें आजकल सब डिजिटलाइज हो गया है। एक क्लिक पे आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, एक क्लिक में आप वापस से वो शेयर को सेल कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें। और तो बिजनेस में डेटा मैनेज करना बहुत ज्यादा चीजें हो गई है, बिकॉज लाइक एक कंपनी में 1000, 2000, 3000, 4000 एम्प्लॉयज हो सकते हैं, सबका डेटा मेंटेन करके रखो, सब लोग आ रहे टाइम से वो देखो, सब लोग जा रहे टाइम से, या फिर सबको प्रॉपर चीजें है, ये सारी चीजें मेंटेन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसको इजी कर लिया कंप्यूटर ने। फिर इसके बाद हमारे पास आता है एंटरटेनमेंट फील्ड। एंटरटेनमेंट फील्ड में जैसे कि गेमिंग, आपको गेम खेल सकते हो, एंटरटेनमेंट के अंदर ही आ गया गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग कर सकते हो, कंप्यूटर गेम्स खेल सकते हो, GTA 5, माइनक्राफ्ट, पबजी, फ्री फायर, ऐसे करके बहुत सारे गेम्स आ गए हैं। तो ऐसे गेम खेल सकते हो, उसके एंटरटेन कर सकते हो आप खुद को। म्यूजिक सुन सकते हो, मेरे को ये पर्सनली म्यूजिक वाला बेटर लगता है, क्योंकि लाइक आप काम करो एंड साइड में म्यूजिक चलता हो स्लो वाला, तो काम करने में भी मजा आता है। तो दैट इज अ गुड थिंग। उसके बाद अभी आजकल रील्स आ गए, तो रील्स आप देख सकते हो, तो वो भी एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है। तो एंटरटेनमेंट भी जो कंप्यूटर से बहुत ज्यादा यूज होने लग गए आजकल। फिर इसके बाद है हमारे पास बैंकिंग एंड लाइक बोल सकते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस टाइप। बैंकिंग में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बैंकिंग में इंटरनेट बैंकिंग आया। इंटरनेट बैंकिंग से हम लोग सारी की सारी चीजें फोन के थ्रू कर सकते हैं। पहले था पीसी का कर सकते थे, लेकिन जैसे जैसे फोन आए तो अभी सारी चीजें फोन में आप कर सकते हो, और फोन तो सबके हाथ में होता है, तो इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हो। फिर हम लोग के जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन करके रख सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं ठीक है मैंने इस तारीख को इसको पैसा इतना दिया। कैश में होते थे फ्रॉड्स है भाई, लाइक मेरे को पता नहीं किसी का तो एक स्टोरी था ये। तो उन्होंने क्या किया था कि लाइक वो जब भी बच्चे थे, तो जब भी बच्चे थे वो मेले में कहीं गए थे, तो उन्होंने कैश 50 रुपए दिए थे और उसने ले लिया था सामान। लेकिन वो जो बंदा था वो बोलता है कि उसने मतलब वो बच्चे ने पैसे दिए नहीं। तो उसके पेरेंट्स भी लाइक बोलते हैं कि इसने नहीं दिए होंगे, कहीं खा गया होगा, तो उसको वापस डबल पैसे 50 रुपए की चीज 100 रुपए में ले लिया, ऐसा कुछ। तो ये चीजें कैश ट्रांजेक्शन में होती थी, लेकिन अगर ऑनलाइन हो जाए तो क्या आपके पास भी ट्रांजेक्शन प्रूफ है ना कि भाई आपने प्रॉपरली ट्रांसफर किया है पैसा। सो दिस इज द थिंग। तो ऑनलाइन का फायदा मतलब कंप्यूटर में होने का फायदा भी चीजें हैं। फिर इसके बाद और भी चीजें हैं, जैसे कि कैश विड्रॉल मैंने आपको बताया, एटीएम मशीन से आप कैश विड्रॉ कर सकते हो। एटीएम मशीन जो है वो कंप्यूटर ही है एक तरीके का, तो उससे आप विड्रॉ कर सकते हो, तो या दैट इज अ गुड थिंग। फिर इसके बाद आता है हेल्थ सेक्टर। आजकल तो ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो आप हेल्थ सेक्टर, कोई डॉक्टर अभी लाइक फॉरेन में कोई डॉक्टर है तो उससे आप कंसल्ट कर सकते हो, उसको रिपोर्ट भेज सकते हो, यहाँ से रिपोर्ट निकलवा लो और उसको रिपोर्ट भेज दो, तो वो आपको बता सकता है कि ठीक है आपको ये हो सकता है, ये हुआ है। तो रिपोर्ट्स के बाद आपको एक प्रॉपर अच्छे से मिल जाएगा। बट ऑल्दो आई रिकमेंड कि ऑनलाइन से जगह आप लाइक अगर हेल्थ सेक्टर की बात करो तो फिजिकली डॉक्टर से जाकर मिलो तो ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन आप बोलते हैं ना जो सेकंड ओपिनियन थर्ड ओपिनियन के लिए, तो आप कंसल्ट कर सकते हो ऑनलाइन, क्योंकि कभी कभी होता है यार सेकंड या थर्ड ओपिनियन लेना है अपने को कि डॉक्टर क्या कहता है। तो उस केस में हम लोग ये यूज कर सकते हैं। ऑल्दो अगर कोई बहुत ही ज़्यादा बीमार है जो मतलब चल भी नहीं सकता, तो उनके लिए ऑनलाइन कंसल्टेंसी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ऑनलाइन कंसल्ट करे डॉक्टर से तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि लोगों को लेके जाना नहीं पड़ेगा। फिर हम लोग हेल्थ सेक्टर में अभी कोविड वगैरह आया था, तो कोविड में कैसे हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन थी वो स्प्रेड आउट करनी थी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि मास्क पहन के रखो, 1-2 फीट कितना 6 फीट की दूरी रखो, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें प्रिकॉशंस फैलाने में इंटरनेट का बहुत ज़्यादा हाथ था। टेक्निकली इंटरनेट का था, लेकिन कंप्यूटर्स उसी के अंदर आते हैं, तो हाँ कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा हाथ था। सारे के सारे मेडिकल वर्क, सारे जो रिसर्चेज हुए हैं, सारे का सारा आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। कि बिकॉज इसी वजह से होता है ना कि अगर आप लिखोगे कि आपको बुखार है, गूगल सर्च करते हो, तो गूगल क्या है, वो ढूंढ के दे देगा कि बुखार में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको फिर कैंसर दिखा देगा वो, तो वो एक नेगेटिव चीजें भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पब्लिश किया है, तो बहुत सारे लोगों का डेटा कंबाइन होके होता ही है कि गलत गलत चीजें भी ऊपर आ सकती है, सही चीजें भी ऊपर आ सकती है। तो इसीलिए एक रिकमेंड किया जाता है कि आप प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट किया करो, कभी भी गूगल सर्च मत करना। रिसर्चेस अवेलेबल है, लेकिन जो जो लोग इस फील्ड में स्टडी कर रहे हैं ना उनके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गए, कि स्टडी कर रहे हो उसके बाद जो रिसर्च पेपर है प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट से पढ़ रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेटर काम करता है। और तो और अभी रिसेंटली ब्लॉकचेन वगैरह आ गया है, तो ब्लॉकचेन के अंदर हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं, जो पेशेंट है उसकी पूरी हिस्ट्री रख सकते हैं, मेंटेन करके रख सकते हैं रिकॉर्ड। तो वो लाइक अगर आने वाले टाइम में कभी कुछ बीमारी होती है तो वो काम आएगा। इनफैक्ट इंश्योरेंस में भी आपका ये सारी चीजें काम आएगी कि आपको क्या क्या बीमारी थी, इंश्योरेंस वगैरह लेते हो तो उसके अंदर सारे आपको रिकॉर्ड देना पड़ता है। तो वो चीजें बहुत ज्यादा सही हो गई है, हेल्थ सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा कंप्यूटर यूज होने लग गया है। इसके बाद आता है अभी हाँ हेल्थ सेक्टर के अंदर अभी फ्यूचर में 5G आ गया, तो एक और एक एडअप होगा कि आप जो डॉक्टर है वो कहीं भी बैठ के ऑपरेशन कर सकता है।
अगर वो दुबई में है तो दुबई में बैठ के इंडिया का ऑपरेशन कर सकता है। खाली उसको क्या बोलते हैं, फास्ट इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो फास्ट इंटरनेट कनेक्शन 5G से आ जाएगा, तो 5G से वो चीज़ें पॉसिबल हो जाएगी हेल्थ सेक्टर के अंदर, तो वो एक अच्छी बात होगी। ऑल्दो लाइक वो थोड़ा बहुत ट्रायल एंड एरर करना होगा, बिकॉज होता क्या है कि करने बैठते अगर कहीं एक्यूरेसी वगैरह नहीं हुई तो वो चीज़ें मेंटेन करके उन लोग देखेंगे, जो सॉफ्टवेयर वगैरह उसको ऑप्टिमाइज करके फिर करेंगे। फिर हमारे पास आता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में क्या होता है ना कि हाँ, मैंने कोई डिज़ाइन बनाया, मैं उसको ऑनलाइन पब्लिश कर सकता हूँ। तो मैंने अगर उसको ऑनलाइन पब्लिश कर दिया तो लाइक कोई भी देख सकता है उसको, जैसे कि आपने इंस्टाग्राम वगैरह देखा होगा, इंस्टाग्राम पे लोग पब्लिश करते हैं। सो इसी तरीके का आप समझ लो कुछ। उसके बाद आप बोल सकते हैं मेरे को कोई बुक लिखनी है, तो मैंने एक प्रॉपर वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइप करके बुक बना दी उसको, एक मतलब उसके बाद मैं आगे भेज सकता हूँ कि यार ये बुक मैंने बनाई थी, इसको देखो पब्लिश कर सकते हैं कि नहीं। तो बुक्स आप यहाँ से ही जो ईमेल के थ्रू या कहीं पे आप भेज सकते हो, तो वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है कि जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग प्रॉपरली भेज सकते हैं। तो इसके बाद आता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में जैसे कि मैंने कोई डिज़ाइन बनाया, मैंने कोई ड्रॉ किया है, कुछ ड्रॉ किया है, तो वो ड्राइंग जो है मैं इंस्टाग्राम पे डाल सकता हूँ या कहीं पे डाल सकता हूँ। तो एक प्रॉपर बिजनेस सेटअप कर सकता हूँ मैं कि यार मेरा एक इंस्टाग्राम का पेज है, इसके अंदर मैंने बहुत सारे डिज़ाइन डाल के रखे हैं, आप देखो। डिज़ाइनिंग सारी चीज़ें ऑनलाइन ही होती है। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर जो आपको बुक लिखनी रहती है, तो आप बुक पूरी टाइप कर लो वर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह में, और वो पूरी बुक टाइप करके आप किसी एडिटर को भेज दो। फिर उसके बाद वो बुक के ऑथर आप ही हो गए ऑफकोर्स, तो उसको पब्लिश कर सकते हो, बुक पब्लिश कर सकते हो। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। आजकल रिसेंटली बहुत ज़्यादा लोग बुक पब्लिश कर रहे हैं, मैगजीन्स पब्लिश कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं भी एक मैगजीन का पार्ट था, मतलब हूँ अभी भी। तो वो चीज़ें हैं। सो या एंड और तो और जो वर्क है वो आप ऑनलाइन ही सब सबमिट करना होता है, तो वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो भाई सबको पता होगा यार, आज से लाइक कुछ साल पहले अगर देखा जाए, 10-20 साल पहले, तो अगर कोई दूर रहता है जो अमेरिका जाता है, तो आपके पास उसके उसके साथ बात करने का कोई ऐसा जरिया नहीं था। और अगर बात करना है तो कॉलिंग वाले भाई बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेते, 1000 रुपये चार्ज कर लेते थे, तो वो एक प्रॉब्लम था। तो लाइक इन कंप्यूटर जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, आज तो भाई आप देखो यार, व्हाट्सएप पे तुरंत ही आप किसी को वीडियो कॉल कर सकते हो, चैटिंग कर सकते हो व्हाट्सएप पे। इनफैक्ट और भी बहुत ज़्यादा अदर रिसोर्सेज आ गए, जैसे कि अगर इंग्लिश इंप्रूव करना है तो स्पेशली लाइक बहुत ज़्यादा ऐसे डुओलिंगो वगैरह आ गए। लेकिन अगर फ्री में कोई देखना चाहे तो लाइक डिस्कॉर्ड है, ओमेगल है, इस जगह पे जाके लोग प्रॉपरली लाइक फॉरेनर से बात कर सकते हैं, तो फॉरेनर से बात करके इंग्लिश इंप्रूव किया जा सकता है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हुआ, और रैंडम लोगों से भी आप मिल सकते हो इंटरनेट के थ्रू ऑफकोर्स। लेकिन कंप्यूटर की वजह से ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो गई, तो इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। इसके बाद हमारे पास है ट्रैफिक। ट्रैफिक अब बोलेगा ट्रैफिक में क्या होता है, गूगल मैप यूज़ करते हैं उसके अंदर ट्रैफिक दिखाता है कि नहीं, तो ऑफकोर्स ये भी एक पार्ट ही है कंप्यूटर का हम लोग का। फिर एयर ट्रैफिक, जो एयर कंट्रोलर वगैरह रहते हैं वो ऊपर एयर का भी ट्रैफिक तो देखना पड़ता है ना, कि यार अगर दो दो प्लेन सामने सामने आ रहे तो क्रैश हो जाएगा वो, तो वो भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। फिर रेल ट्रैफिक, रेल में भी देखना पड़ता है कि यार कोई सामने सामने को तो ट्रेन नहीं है, तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करने में भी कंप्यूटर्स ही यूज़ होते हैं। फिर हमारे पास इसके बाद है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो मशीन है वो ऑटोमेटिक हो गई है, सारे के सारे मशीन कंप्यूटर से चलती है। और तो और वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। आपने देखा होगा कि फ़ोन जो है वो मशीन बना रहा है। इनफैक्ट ये जो चश्मा है लेंस कार्ट का, ये भी आप बोल सकते हैं मशीन ही बनाता है। आपको पता होगा लेंस कार्ट जो है वो मशीन से बनता है, उसके चश्मे। तो हाँ, इधर पे बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन हो गया। जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छे से हो जाता है। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो लोगों का प्रोडक्ट्स का मैनेजमेंट, प्रोडक्ट कितने बने हैं, कितने बिके हैं, ये सारा का सारा मैनेज करके रख सकते हैं। फिर इसके बाद स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में ऑफकोर्स सबसे, अगर स्पोर्ट्स बात करें और कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो ई स्पोर्ट्स कौन ही भूल सकता है। ई स्पोर्ट आप कर सकते हो, इधर प्रॉपर करियर बना सकते हो आप स्पोर्ट्स ई स्पोर्ट्स के अंदर, तो वो चीज़ अच्छी है। ई स्पोर्ट मतलब जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं, ऑनलाइन गेमर्स जो रहते हैं वो। सो हाँ, उसके बाद लाइक आप क्रिकेट का स्कोर लाइव चेक कर सकते हो लाइक कंप्यूटर्स के ऊपर ही। इनफैक्ट अगर एजुकेशन फील्ड में एक और चीज़ ऐड अप करूँ, तो आपका जो रिजल्ट आता है, पहले क्या होता था कि आपको स्कूल में जाके पूछना पड़ता था कि यार रिजल्ट आया कि नहीं आया। आज तो सब कुछ ऑनलाइन है, तो सब कुछ देख सकते हो कंप्यूटर्स के थ्रू। इसके बाद हमारे पास है आर्ट्स। आर्ट्स के अंदर भी लाइक आपका कोई डिज़ाइन है, ये सब कर सकते हो। इनफैक्ट रिसेंटली एनएफटीज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। एनएफटीज से आप डिजिटल आर्ट सेल कर सकते हो, तो यहाँ पे भी एक करियर ऑप्शन बन गया। एनिमेशन, एनिमेशन यार कंप्यूटर के बिना पॉसिबल ही नहीं है आजकल। पहले जो एनिमेशन होते थे कितना पूरा दिन दिन लग जाता था, फिर भी बहुत अच्छे से नहीं हो जाता। लेकिन आज का देखो यार, मतलब एकदम क्लोज टू रियलिटी एनिमेशन बन जाते हैं, वीएफएक्स वगैरह यूज करते हैं।
तो वो भी चीज़ें हैं। तो ये सारे जो थे ये कुछ यूज़ केसेस थे हमारे कंप्यूटर